दोस्तों आज हम आपको हैवी साइज कुर्ती कटिंग करना सिखाएंगे, जिसके लिए देखिए हमने ये मेजरमेंट ले लिया है कुर्ती का। इसमें हमने पहले से ही लूजिंग ऐड कर ली है 2-2 इंच। इसके नाप में जितना भी नाप था उसमें हमने 2-2 इंच लूजिंग पहले से ही ऐड करके लिया हुआ है। तो देखिए ये कुर्ती का कपड़ा है जिसे मैंने 4 फोल्ड में इस प्रकार से बिछाया हुआ है, जितना हमें यूज में लेना है। तो सबसे पहले ये बोर्ड नेक कुर्ती है, तो इसके लंबाई के निशान हम बोर्ड नेक कुर्ती के हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल का निशान 7.5 इंच पर लगाया है बोर्ड नेक कुर्ती के हिसाब से, और कमर का 14.5 इंच पर, और हिप का निशान लगाया है मैंने 21.5 इंच पर। इस तरीके से हमने ये तीनों निशान लगाए हैं। हमारी कुर्ती की लेंथ है टोटल 40 इंच, तो मैंने एक निशान 40 इंच पर, और यहाँ पर फोल्डिंग के लिए कपड़ा मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे, तो वहां पर भी मैंने निशान लगा दिया है। अब इन सभी निशानों को हम इस प्रकार से स्केल से सीधा कर लेंगे, जिससे कि हमें इस पे निशान लगाने में आसानी हो। देखिए जितने भी निशान अभी हमने लगाए हुए थे उन सभी निशानों को कुर्ती के लिए इस प्रकार से हमें स्केल से सीधा कर लेना होता है। उसके बाद हमारा जो भी मेजरमेंट होता है उसमें हम वो मेजरमेंट रखते हैं अपने नाप के हिसाब से। चाहे जिस भी नाप की कुर्ती हो आप इस मेथड से कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए यहाँ पर मैंने निशानों को सीधा कर दिया है। अब हम यहाँ पर मेजरमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी ये बोर्ड नेक कुर्ती है, हमें ये याद रखते हुए इसके निशान लगाना है। तो यहाँ पर बोर्ड नेक में हमारे शोल्डर जितने भी होते हैं उसका हम हाफ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर था 15 इंच, तो मैंने उसका हाफ लिया है 7.5 इंच। इस प्रकार से लेते हुए आर्म होल भी मैंने 7.5 इंच लिया है। इस तरीके से निशान लगाते हुए आर्म होल की लाइन को सीधा कर देंगे। देखिए ऐसे। अब हमें बोर्ड नेक कुर्ती में आर्म होल को अंदर की तरफ लेना होता है 1.5 इंच फ्रंट वाले आर्म होल के निशान के लिए। तो यहाँ पर हमने अंदर की तरफ 1.5 इंच पर एक निशान लगाया और ऊपर शोल्डर से मिला दिया। तो देखिए ये फ्रंट और बैक आर्म होल का निशान हमने लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करना है। तो चेस्ट जैसे हमारा यहाँ पर 44 इंच था, तो हमने उसका 1/4 लिया है 11 इंच। ठीक है, हमने उसका 1/4 लिया है 11 इंच इस तरीके से। और इसमें हमने थोड़ी सी लूजिंग ऐड कर दी है, क्योंकि हमने इसमें लूजिंग पहले से ही ऐड कर ली थी। फिर भी हमने इसमें आधे इंच की लूजिंग और दे दी है, क्योंकि ये हैवी साइज कुर्ती है। और देखिए उसके बाद हम 2 से 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो देखिए निशान हमने लगा दिए हैं चेस्ट के। अब हम कमर के निशान लगाएंगे। यहाँ पर जो कमर का नाप था वो था 40 इंच, जिसमें हमने 2 इंच लूजिंग पहले से ही ऐड कर रखी थी, तो वो 40 हो गया था। तो 40 का 1/4 जब हम यहाँ पर लेंगे तो लेंगे 10 इंच। तो इस तरीके से मैंने 10 इंच पर यहाँ पर इंची टेप को रखते हुए एक निशान लगा दिया है। और ये कॉटन का कपड़ा है, तो हम इसमें हाफ इंच की लूजिंग और ऐड कर देंगे। और देखिए यहाँ पे भी हम 2 इंच की मार्जिन ले लेंगे, जिससे कि हमारा भविष्य में कुर्ता हमें लूज करना हो तो हम उसे लूज कर पाएं। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर हिप की मार्किंग करना है। तो हिप का नाप यहाँ पर है 48 इंच, तो 48 का 1/4 आएगा 12 इंच। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगा दिया है, और हाफ इंच की इसमें भी लूजिंग ऐड कर दी है, क्योंकि कॉटन की कुर्ती है, जब ये धुलती है तो इसमें 1 इंच लगभग कम हो जाता है। और यहाँ पर मैंने चॉक फोल्डिंग के लिए 1 इंच लिया हुआ है। तो जितना हमने हिप में लिया है उतना ही हमने नीचे निशान लगा दिया, और 1 इंच प्लस चॉक फोल्डिंग के लिए यहाँ पर निशान लगाते हुए हमने इन सभी निशानों को स्केल की मदद से जैसे हमने निशान लगाया है उसी प्रकार से हमें इनको मिलाना है। तो देखिए जो हमारे लूजिंग वाले निशान थे हम इस प्रकार से मिलाएंगे। जो हमने लूजिंग इसमें डाली थी वो लूजिंग वाले निशान से ही हमें मिलाना है। अगर हम आगे वाले निशान से मिला देंगे तो हमारी कुर्ती जो है वो धुलने के बाद टाइट हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ पर निशानों को मिलाना होता है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप हैवी साइज की कुर्ती को आसानी से कटिंग कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में गोलाई देना है। तो देखिए बोर्ड नेक कुर्ती में हम किस प्रकार से आर्म होल में गोलाई देते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट आर्म होल में 1.5 इंच से गोलाई देते हैं। तो मैंने इस प्रकार से 1.5 इंच पर निशान लगाया, और बैक आर्म होल के लिए हमने 1.25 इंच पर रखते हुए इंची टेप से निशान लगा दिया। अब हमें इस प्रकार से इंची टेप को रखना है शोल्डर से लेकर आर्म होल तक, और इसे हाफ करेंगे, बीच में से फोल्ड और एक निशान बीच में लगा देंगे। देखिए अब हमें यहाँ से इन निशानों से मिलाते हुए गोलाई को ऐसे देना है, ताकि जो हमारा ये गोलाई का शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आए और यहाँ की फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी बैठे। तो देखिए इस प्रकार से हमने फ्रंट वाला मिला दिया है, और इसी प्रकार से हमें बैक आर्म होल भी मिला देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक आर्म होल को बहुत ही फिनिशिंग के साथ में मिला दिया है। अब हमें यहाँ पर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो देखिए नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 4 इंच ली है। बोर्ड नेक है ये, तो मैंने इसकी चौड़ाई 4 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से 4.5 भी रख सकते हैं। और मैंने इसकी लंबाई जो है वो 4.5 इंच रखी हुई है। और इस तरीके से यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब देखिए हम हल्के हाथों की मदद से इसमें बोर्ड नेक कुर्ती का जो नेक होता है उसका पैटर्न दे देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने गले का पैटर्न दे दिया है। अब हम यहाँ पर हल्का सा वी शेप बनाएंगे, जो कि लगभग 2 इंच नीचे तक रहेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर हल्की सी वी शेप की पैटर्न दे दी है। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर हमें बोर्ड नेक कुर्ती में हाफ इंच का शोल्डर डाउन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है फिटिंग कुर्ती को बैठाने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर अपना शोल्डर को हाफ इंच डाउन किया है। अब देखिए अब हम इसे एज इट इज पीछे वाली मार्किंग से, जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़े वाली मार्किंग है, उससे हमें इसे कटिंग करना है। तो चलिए दोस्तों अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे हमने निशान लगाया है तो हमें जो कटिंग करना होता है वो हमेशा अपने एक्स्ट्रा कपड़े का जो निशान होता है उसके बाहर साइड से कटिंग करना होता है। अगर आप अंदर वाली मार्किंग, फिटिंग वाली मार्किंग से कटिंग कर देते हैं तो जो आपने एक्स्ट्रा मार्जिन कुर्ती में लिया है वो कट हो जाएगा, और आप भविष्य में कभी भी कुर्ती को लूज नहीं कर पाएंगे। अब हमें यहाँ पर जो है कट लगाना है सबसे पहले, उसके बाद हम फ्रंट और बैक को अलग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले हमने गले में लगाया, और उसके बाद गला जहाँ से बनेगा वहाँ पे कट लगाना है, और जितने भी हमारे फिटिंग के निशान हैं वहां पर हमें कट लगा देना है, जिससे कि हम जब सिलाई करते हैं तो हमें कट के माध्यम से सिलाई लगाने में आसानी होती है और कुर्ती की फिटिंग बहुत ही अच्छी बैठती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेन पॉइंट्स पर कट लगा दिए हैं। अब हम फ्रंट और बैक को अलग करेंगे, और अलग करने के बाद हमें ये वाला जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे जो है ये दोनों पार्ट्स हमने एक साथ कटिंग किए हुए हैं, फ्रंट और बैक। तो हम यहाँ पर कुर्ती को ऐसे फैला लेंगे, और हमारा जो अंदर वाला बैक पार्ट है उसे हम यहाँ पर फोल्ड करके यहाँ से हटा लेंगे, जिससे क्या होगा कि हम अपने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक पार्ट इसमें से हटा लिया है, ताकि हमारे दोनों पार्ट में फ्रंट आर्म होल की कटिंग ना हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और अपने बैक पार्ट को हटाने के बाद ही आपको फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग करना है।
नहीं तो आपके दोनों पार्ट्स एज इट इज सेम कटिंग हो जाएंगे। देखिए मैंने बैक पार्ट हटाते हुए इसे वापस से जमा लिया है। अब हमारा ये जो एक्स्ट्रा निशान है आर्म होल की फिटिंग का, अब हम इसे कटिंग करके हटा देंगे। यानी फ्रंट वाले पार्ट में ये आर्म होल एक्स्ट्रा कटा रहता है और बैक पार्ट में हमारा आर्म होल वही पीछे से कटा होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है और ये हमारी स्लीवलेस बोट नेक कुर्ती है हैवी साइज की, जिसे हमने बहुत ही सरल मेथड से कटिंग करना आप लोगों को बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।